शादी के लिए गुण मिलाओगे तो पछताओगे। सुनने में आपको ये बात चाहे अजीब सी लगती हो, परंतु ये 100% सही है। यदि केवल गुण मिलान आप करेंगे और बाकी सारे दोषों को अनदेखा करेंगे, तब फिर आप किसी न किसी ज्योतिषी को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराओगे कि मेरा जो आज दाम्पत्य जीवन तलाक की नौबत तक आ चुका है, इसके लिए वो ज्योतिषी, वो विद्वान पूरी तरीके से उत्तरदायी है, जिसने मुझे यह कहा कि आप दोनों की कुंडलियां मिल रही है और आप दोनों विवाह कर सकते हैं। साथियों, आजकल हम एक ऐसे ही मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि केवल और केवल गुण मिलान आपको बहुत बड़ी गर्त में डाल सकता है। सुनने में यह अजीब लगता है, लगना भी चाहिए, परंतु यह कटु सत्य है, अनुभव पर आधारित है। साथियों, हर एक चीज जो कि हमें अच्छी लग रही हो, हर एक चीज जो कि हमें सही लग रही हो, जरूरी नहीं कि वो श्रेष्ठ और सही हो। आज इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे एक दंपत्ति ने, जिसने गुण तो मिलाए परंतु दूसरी बातों को सभी को अनदेखा कर दिया, उन दोनों के पास में आज तलाक की डिग्री है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि आजकल कोरोना का कष्ट चारों तरफ फैला हुआ है और मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी अर्थात एक दूसरे के साथ में रहे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ दे, एक दूसरे से निकटता जताए। परंतु आज सरकार हमें क्या कह रही है? हमें कह रही है कि सामाजिक दूरी का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कुछ दिन यदि आप ये कर लेंगे तो कोरोना की महामारी पर हम जीत अवश्य ही हासिल करेंगे। उसी प्रकार से हम ये निवेदन कर रहे हैं, बार बार निवेदन कर रहे हैं। हो सकता है आपने बचपन से ये सुना हो कि यदि कुंडली मिलान है तो इसका मतलब गुण मिलान है। एक प्रकार से गुण मिलान और कुंडली मिलान दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं, परंतु ये 100% सही नहीं है। इसलिए हमने ये अभियान छेड़ा है और कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम आपको जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं वो इसी श्रृंखला का हिस्सा है, इसी जागरूकता का हिस्सा है। गुण केवल मिलाएंगे तो अवश्य ही पछताएंगे। इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आप अपना कमेंट लिखना चाहें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, इसी एपिसोड से संबंधित होगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बेहद जरूरी है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिकाओं पर दृष्टिपात करते हैं और जानते हैं कि क्यों केवल गुण मिलान एक घातक निर्णय साबित हो सकता है। साथियों, यहां पर हमने 2 खाली जन्म पत्रिकाएं अभी फिलहाल आपको नजर आ रही है। ऊपर जो है वो एक वर की जन्म कुंडली है और नीचे एक वधू की जन्म कुंडली है। इनकी निजता समाप्त न हो इसलिए हम इनकी पूरी कुंडली का विश्लेषण यहां पर नहीं करेंगे, केवल जो मुख्य बिंदु है उस पर हम यहां पर चर्चा करेंगे। वर की जो कुंडली है उसके 4th भाव पर आप दृष्टिपात करें तो वहां पर मंगल देव विराजमान है, तो ये हो गए प्रबल रूप से एक मंगली जातक। ठीक है। अब जो वधु है वो मंगली नहीं है, परंतु इनके 4th भाव में केतु देव विराजमान है और 2य भाव में शनि देव विराजमान है। यही कारण है कि जिन महाशय के पास में इनकी जन्म कुंडली गई, उन्होंने इस पर ठप्पा लगाया, साइन किया, हरी झंडी प्रदान की विवाह को। उन्होंने कहा कि मंगल दोष का यहां पर कैंसिलेशन हो गया, निरस्त हो गया, जबकि 2य भाव से हुआ कैंसिलेशन मान्य नहीं है, जबकि केतु से किया गया कैंसिलेशन मान्य नहीं है। साथियों, यहां पर और भी दूसरी चीज है। जब इनका अष्टकूट मिलान किया गया अर्थात गुण मिलान किया गया,
नक्षत्र मिलाए गए तब इनके 34 गुण मिल गए, तो ये और हरी झंडी देने के लिए पर्याप्त था। घर वाले दोनों के राजी थे, किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि ये दोनों की रजामंदी से, दोनों के घर वालों की रजामंदी से एक अरेंज्ड मैरिज हो रही थी। दूसरी बात, जो वर और कन्या है वो भी एक दूसरे को पहली ही नजर में, जब उन्होंने पहली मुलाकात की, एक दूसरे पर वो रिझ गए, एक दूसरे को वो होने को तैयार हो गए। लड़का जो है वो बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, जिसका व्यापार कई देशों में फैला हुआ था, एक उच्च पद पर विराजमान है। और जो ये वधू है ये भी एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर थी। तो ये सारी चीजें जब आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आ रहा है, तो फिर अनदेखी किस बात की गई? अनदेखी इसी बात की गई कि मंगल का गलत ढंग से कैंसिलेशन कर दिया गया। गुण मिल रहे थे, परिवार रजामंद थे, लड़का और लड़की राजी थे। साथियों, केवल 5 वर्ष ये शादी टिकी। वैसे प्रॉब्लम्स जो है वो पहले वर्ष से ही आना प्रारंभ हो गई। एग्जैक्टली हुआ ये कि ये लड़का बहुत ही सीधा सच्चा लड़का था, परंतु विवाह के बाद चूंकि बिना कुंडली मिलाए, मेरी नजर में ये कुंडली मैं ऐसा ही मानता हूं कि नहीं मिलाई गई थी। 1 वर्ष के बाद में शराब की लत का ये आदी हो गया और अन्य लड़कियों पर ये अपना पैसा और समय बर्बाद करने लगा। कुछ समय तक तो इस लड़की ने ये सब सहन किया, परंतु जब पानी इनकी नाक से भी ऊपर आ गया, जब बर्दाश्त से सब चीजें बाहर होने लगी, तब इन्होंने अपने घर वालों को इस बारे में सूचित किया और घर वालों की रजामंदी से फिर दोनों ने म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया और आज ये दोनों अलग अलग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब आप भी अपनी तरफ से इसका थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, इसके बारे में आप सोचिए, क्योंकि युवा पीढ़ी को इसके लिए आगे आना होगा। केवल आंखों पर पट्टी बांध करके कि हमने तो भाई गुण मिलान कर लिए हैं और गुण मिलान ही हमारे लिए कुंडली मिलान है, तो ये आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य कर रहे हैं। सभी ग्रहों को मिलाएं, सभी युतियों को मिलाएं, सभी भावों को मिलाएं, तब जाकर के विवाह का डिसीजन लें। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है सुभाष पांडा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है कटक ओडिशा से। सुभाष जी, आपने प्रश्न पूछा है कि विवाह आपका कब संपन्न होगा। जैसा कि आज हमने चर्चा की है, आप पर भी थोड़ी सी वो बात लागू है, क्योंकि आप भी प्रबल रूप से मंगलिक हैं, इसलिए कुंडली ठीक से मिलाएं, या तो जिस जातिका से आप विवाह कर रहे हैं वो भी प्रबल मंगलिक हो, या फिर सही तरीके से मंगल दोष का कैंसिलेशन हो रहा हो, इसका विशेष ध्यान रखें। विवाह कब तक होगा? थोड़ा सा डिले है, फरवरी 2024 तक आपको ठहरना पड़ेगा। सप्तमेश आपके शुक्र हैं, अच्छी स्थिति में है, विवाह आपका जरूर होगा, दाम्पत्य जीवन भी सुखद रहेगा। तो आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न पूछ लिया जाए। आज हमने एक उदाहरण लिया था वर और वधू का, उनकी कुंडली मिलान के समय, जिसको कि गुण मिलान भी कई लोग समझ बैठते हैं, कितने गुण मिल रहे थे। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।